हेलो बच्चों, आज कुछ क्वेश्चन है आपके अजर्सन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस जो 10th HVSC बोर्ड में क्वेश्चन इस टाइप के आने वाले हैं। तो उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इनको हम अभिकथन, कारण या तर्क आधारित प्रश्न बोलते हैं और इनको करने का बेस्ट मेथड या बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। और इस तरीके के क्वेश्चन 2 नंबर के आने ही आने हैं मैथमेटिक्स में। तो चलिए इनको देख लेते हैं। एक तरीका है जिससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्या है वो तरीका, देखिए। उसमें आपको एक अभिकथन, एक अजर्सन दिया होगा और एक कारण और एक तर्क दिया होगा। तो पहले मैं जो ये तरीका आपको बता रहा हूँ, इस तरीके को ध्यान से समझना होगा। और इस तरीके को जो बच्चा समझ गया उसके ये प्रश्न आसानी से होने वाले हैं। चलिए भाई देख लेते हैं क्या है हमारा तरीका। अभिकथन, अजर्सन अगर आपका सही हो, मतलब कि आपका अभिकथन अगर सही हो तो उसका कारण गलत हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारा जो सी ऑप्शन होगा उस पे हम आंख बंद करके क्या है टिक करेंगे, मतलब सही कर देंगे उसको। कब? जब अजर्सन सही होगा और उसका रीज़न गलत होगा, तो सी ऑप्शन होगा हमारा। उसके अलावा अगर हमारी दूसरी कंडीशन ये आ जाए कि अभिकथन गलत है और कारण या तर्क या उसका रीज़न सही है, उस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट होगा या हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये बच्चों बहुत ध्यान से बात सुनना है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे। तो सेकंड कंडीशन होगी हमारी अभिकथन गलत होगा और कारण उसका या तर्क गलत होगा। उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर डी को चूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारी, वो है हमारी अभिकथन भी सही हो जाए और कारण या तर्क भी सही हो जाए। भाई अभिकथन भी सही हो और कारण या तर्क भी सही हो और उनमें आपस में रिलेशन या कोई संबंध भी हो। जैसे मैं क्वेश्चन जब आएंगे मैं तब बताऊंगा, ठीक। तो आप बस ये देखना है कि उसका क्वेश्चन और क्वेश्चन के नीचे ही उसका अगर आंसर मैच खा रहा हो, उसी को बोलते हैं रिलेशन, संबंध होना। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को चूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को चूज़ करेंगे। अगले क्वेश्चन में अभिकथन भी सही हो, कारण और तर्क भी सही हो और उनमें कोई रिलेशन ना हो। अभिकथन में कुछ और प्रश्न हो और आपका जो कारण है और उनमें कोई रिलेशन ना हो। अभिकथन कोई और प्रश्न हो, कारण और तर्क में कोई और प्रश्न हो, उनमें कोई आपस में कोई रिलेशन ना हो, तो उस कंडीशन में हम बी ऑप्शन को चूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, जिसके बेस्ड पे आप अजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस को। चलिए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके अभिकथन, कारण आधारित प्रश्न, अजर्सन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इन ऑप्शंस में से हम कैसे चूज़ करेंगे। तो अजर्सन और रीजन वाले जो क्वेश्चन है उनमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जिसमें ए बी सी डी और चारों के चारों में कुछ ना कुछ लाइनें होंगी, ठीक। वो आप क्वेश्चंस में से पढ़ पाओगे। तो क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं भाई। चलिए अब देखिए, पहले में अभिकथन दे रखा है, किन्हीं 2 संख्याओं का HCF 5 है और उनका गुणनफल क्या है 150, 150 दे रखा है, तो उनका LCM 40 है। तो ये हम क्या है सॉल्व करके इसको निकाल के देखेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट होता है HCF इंटू LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमारा 150 है और HCF और LCM की मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 5 और 40 200। तो 200 150 के इक्वल नहीं है। कहने का मतलब है हमारा अभिकथन अजर्सन रॉन्ग है। और जब ये हमारा रॉन्ग आ जाए तो दूसरे वाले पार्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और दूसरे को वैसे चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक। किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए HCF ए कॉमा बी गुणा LCM के लिए ए कॉमा बी बराबर होता है प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट किसकी, जो वो संख्याएं हैं, बिल्कुल सही है ये,
ठीक, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है जो हमने तरीका बताया वो एकदम परफेक्ट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, यदि 510 और 92 का HCF 2 है तो 510 और 92 का LCM ये होगा। तो इस कंडीशन में भी आप क्या है, 510 और 92 की गुणा करके देखना। ठीक, उनका HCF तो 2 दे रखा है और LCM उनका ये दे रखा है, निकाल करके देखोगे तो ये और ये बराबर नहीं आएगा। ठीक, और जब ये दो और ये बराबर नहीं होगा तो कहने का मतलब हमारा जो अभी कथन है वो क्या है, गलत है। तो इस कंडीशन में भी हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा करेक्ट। ठीक, तो डी ऑप्शन, ऑप्शंस आप उसमें से पढ़ पाओगे जहाँ पे प्रश्न लिखा है। यहाँ पे देखोगे जैसे कि तर्क सही है भाई, HCF ए और बी और LCM ए और बी का, हाँ जी प्रोडक्ट यही होता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, अब आपका थर्ड क्वेश्चन। अभी कथन दे रखा है जी, द्विघात बहुपद है आपका x² + 3x + 5k के शून्यकों का योगफल -10 है, तब k का मान -2 है। मतलब गुणनफल तो क्या है उनका, प्रोडक्ट क्या रहा है, -10, तब k का मान -2 है, ये बताना है। इस कंडीशन में आप देखोगे जब इसका निकालोगे मान तो गुणनफल होता है हमारा c/a, तो 5k/1 = हो जाएगा गुणनफल के बराबर -10, और 5k से इसको माइनस काटोगे तो ये -2 ही होता है। कहने का मतलब है हमारा जो अभी कथन है वो बिल्कुल सही है। आगे आ जाइए, एक द्विघात बहुपद, जो इसका कारण तर्क है उसको देखिए। एक द्विघात बहुपद बिल्कुल ये होता है ax² + bx + c के शून्यकों का योग -b/a है, -b/a है। ठीक, कहने का मतलब है हमारा ये भी सही है, लेकिन ये वाला इससे कोई संबंध नहीं रखता, ये वाला इससे कोई संबंध नहीं रखता। कहने का मतलब है अगर हम इसमें इसका योग देखें, इसका b/a है और इसका योग देखें तो क्या आएगा हमारा 3/1 माइनस का 3/1 और यहाँ पे -b/a है, तो ये आपस में क्या है, रिलेशन नहीं रख रहे। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। तो उस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज़ करेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों जो आपका अजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चनों में हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।